महाराज जी राधे राधे जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी आपसे हमारा कोई सवाल नहीं है, सवाल पूछना नहीं है। सिर्फ हम लोग 45 लोग लातूर ज़िले से महाराष्ट्र से चारधाम यात्रा को जा रहे हैं। सभी लोग आपका दर्शन करने के लिए आप लोगों का हम लोगों को आपका आशीर्वाद चाहिए। बस महाराज आशीर्वाद, हम लोगों को यात्रा सुख संपन्न हो सबको जाए। आशीर्वाद, सब खुश रहिए, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद जी। सुखी रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। वैसे हम राजस्थान से पर गुजरात में रहते हैं ना, तो उसका अभी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया ना, तो उसमें मैंने टॉप किया है। अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वाह, अच्छा ऐसी टॉप करते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। और ये छोटी बहन मेरी बात माताओं करना का चाहती है दर्शन कर गुरुजी। लेना, सब लोग ऊपर माताओं का प्रसादी पाके जाना जी। श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरण भव वय दारुरम नव कंज लोचल कंज मुख पर कंज पद कंजारुरम कंदर पे अकरित अमित चवे नवनी ननीन दशुंदर पत पीत पानव तरित लुच सुचि मिजनक सुत एरो पद दीन बहुत सुंदर। जनेश नवदैत्य वंशल कंदन। बढ़िया। गुरु जी खुश रहो, चलो। मैं गुल्लक लाई। वाह सुंदर, खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आओ माइक। नमस्ते, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, मोक्ष क्या है, मोक्ष की स्थिति क्या है और मोक्ष का अनुभव क्या है? अगर एक बार हमें मोक्ष मिलता है तो दोबारा जन्म संभव है या नहीं? मोक्ष के बाद यदि आप चाहोगे तो भगवान आपको फिर भेज सकते हैं। मोक्ष व्यक्ति, मुक्त व्यक्ति आए जाए, मोक्ष वाला यही है। मोक्ष का मतलब है कि कभी भी जैसे आपका मोक्ष हो गया, अच्छा, तो भगवान से आप कहेंगे कि प्रभु मुझे फिर भेज दीजिए, तो भगवान अपने कार्य के लिए आपको यहाँ भेज सकते हैं कि जाओ आप धर्म का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। और फिर प्रचार करके जैसे मीराबाई, सूरदास, ये सब मोक्ष वाले आए, प्रचार किए, चले गए। अच्छा ठीक तो है। मोक्ष वाले ये हैं। अच्छा, मतलब मोक्ष के बाद दोबारा जन्म हो सकता है भगवान सेवा के लिए? अब जैसे समर्पण भगवान में बना रहे। अच्छा, अब जैसे संत हैं, भक्त हैं, ये कौन है? ये मोक्ष ऑलरेडी है इनका। हाँ, अच्छा। ये तो भक्ति का प्रचार करने आते हैं और अपना चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। ईश्वर में मन लगाना ही मोक्ष है जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जय मैया। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं जोधपुर से आई हूँ महाराज जी, और जोधपुरी छापा लेके आई हूँ आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ मेरा बाबू आपको पहनाए। पहना दो। अभी पहनवा देते हैं। मेरी इच्छा थी महाराज जी, और महाराज जी मेरे बच्चों पे आपकी कृपा बनाई रखो, और हमारे ना 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे कृपा बनाई रखना है कि हम सब खुश रहे महाराज जी। आ जाने दो छोरा, आ जाने दो बेटा, सुना करो प्रश्नोत्तरियां जी। 3 भाइयों का परिवार है, उन सब पे आपकी कृपा बनी रहे, सब आनंद में रहे महाराज जी। जी जी बिल्कुल। वाह अरे भैया, जय बाबा, सही, खुश रहो महाराज जी। बच्चों को आशीर्वाद दो कि वो सफल हो जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा महाराज जी। जय श्री कृष्णा। इस तरफ ले आओ माइक। किसका प्रश्न है? गुरु जी राधे राधे। जी। गुरु जी हम आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं। पढ़ो, बात कर लेना। ठीक है, इस तरफ आओ। गुरुजी मेरे को भी इसको पढ़ाना है। ठीक राधे है। राधे। राधे गुरु जी। जी चलो, यहाँ बात कर लो, इस तरफ सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी। जैसे कि आपने आज कहा था कथा में कि शिव जी ने पार्वती जी का त्याग कर दिया था, तो फिर जब वो सती माता जब जलने लगी थी, तब शिव जी ने क्यों उठाया था पार्वती? वो तो देखो अपना धर्म पूरा कर रहे थे, कर्तव्य त्यागने का मतलब ये थोड़ी कि अब तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ठीक है, राधे राधे। अलग त्याग की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी, वहाँ दो। गुरुजी राधे राधे।
सब गुरुजी, बैठो। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति यहीं पर जाता है देख के। यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों जगह है। कैसे सब? आपको कहाँ वाले में जाना है, यहाँ वाले में कि वहाँ वाले में? कहाँ पर है, कहाँ पर गुरुजी? सरकारी हॉस्पिटल जाना, जर्नल वार्ड चले जाना, वो आपको नर्क का डेमो मिल जाएगा। हॉस्पिटल क्या है? नरक है गुरुजी। नर्क है। और आप हरे भरे पार्क में हैं, हरे भरे हरियाली के बीच में एक अच्छे घर में अच्छा खा पी रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे आपकी सेवा में खड़े हैं, ये स्वर्ग है। यहीं पर आपके पास पैसा है, आप स्वर्ग में हैं, आपके पास सब कुछ है, और आप बीमार पड़े हैं, टेंशन में हैं, आप नरक में हैं। ऐसे ही वहाँ भी है स्वर्ग और वहाँ भी है नरक। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। सब लोग बैठे रहो, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं उत्तर प्रदेश जालौन जिला उरई से हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न था। जैसे मेरे दादाजी का देहांत 5 साल पहले हो गया था और वो नवरात्रि थी और उस दिन परवा था, उनका दहन हुआ था। तो आपसे ये पूछना है कि काफ़ी संतों से पूछा, काफ़ी गुरुजी से पूछा, उन्होंने ये कहा कि आप 9 देवी नहीं बना पाओगे। मेरी माँ 9 माता की बहुत भक्त हैं और वो 9 देवी व्रत रहती हैं, तो इसका थोड़ा हमें बता दीजिए आप। तो मनाओ ना नवरात्रि, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ संत ने कहा कि जिस दिन परवा हुई थी उस दिन देहांत हुआ, परवा में अग्नि दहन गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उस दिन आप नहीं बना पाओगे, 9 दिन आपकी खोटी हो गई हैं, या फिर ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। भाई मरेगा आदमी, किसी ना किसी दिन तो मरेगा, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना है तो क्या झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, गलत काम करना छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। नवरात्रि छोड़ के बैठ गए ना, क्या फायदा है इससे? ये मान्यताएं गलत हैं, इन गलत परंपराओं को समाप्त करना है। जी गुरुजी। और गुरुजी, काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जैसे आपके यहाँ कोई गाय के नीचे बछड़ा, या फिर उस दिन आपके यहाँ कोई लड़की या लड़का हो जाए तो आप बना सकते हैं। कहते ऐसा है, लेकिन इन बातों को कोई प्रमाण नहीं है, मनमुखी बातें हैं, कुछ भी कह दो आप। इसीलिए गुरुजी आपके पास आए थे, आपसे ये इसलिए कोई भी त्योहार बंद ना करो। एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि सब मनाओ। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। ये पीली मैया को दो, आगे बैठी पीली मैया। सब बैठो भाई, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। हाँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भागवत करवाऊं, पोथी पाठ कराऊं, पर मेरा छोटा बेटा इतना आज्ञाकारी है, उन्होंने कह दिया था कि करा लो। तो ये बताओ मैं कब करा लूं? जब आपका मन हो, अगली बार में करा लेना। 6 जून से। 6 जून से है, तो यही पूछना था मुझे। सही। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हमारा एक प्रश्न ये है, जैसे मंत्र जब से शरीर मन शुद्ध हो जाता है तो तन बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो चुका है, जैसे कि बहुत सारे कर्म, बुरे कर्म हो गए हैं, वो कैसे शुद्ध हो? कोई भी पाप हो जी, भगवान की शरण में जाते ही, अब वो गलतियां ना करना, अब वो पाप ना करना, भगवान की शरण में जाते ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। आत्मसमर्पण कर दीजिए, सब सही होगा। जी गुरुदेव, भगवान एक और प्रश्न है, जैसे कि क्या एक ही गोत्र में शादियां हो सकती हैं? नहीं होंगी, यदि नहीं करें तो अच्छा है। जी जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। ठीक है मैया, बात कर। हाँ जी जी, ठीक। हाँ मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ, हाँ बाबा जी, गुरुजी हमारे घर में कोई नहीं है, 2 बेटे थे वो भी चले गए, आपके पति भी चले गए, हम अकेले रह रहे हैं, पंजाब से मानसा से आए हैं। फिर
हम क्या सेवा करें आपकी, ये बताओ। हम आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। कोई भाई भौजाई कोई नहीं है? बाबा जी कोई नहीं है, महाराज तो अकेले हैं। जेठानी नहीं, देवरानी सब कोई नहीं, हम अकेले रहते हैं बिल्कुल मानसा में। ये कोई बस आपकी यही सेवा है आपका। तो रहो, कोई दिक्कत नहीं, रहो। ठीक है, ऊपर मिल लीजिएगा। हेलो गुरुजी, हम महाराष्ट्र से आए हैं जी, और आपसे मिलने की बहुत चाहत थी हमें। और हमारा प्रश्न ये है बोलो। कि हमारी माँ 80 साल की है, अभी भी हम हमारी माँ को संभालते हैं। लोग कैसे यहाँ छोड़ जाते हैं माँ को? सही, आप अच्छी हो ना, इसलिए तो बहुत बुरा लगता है। हम टीवी में आपकी हमेशा कथा सुनते हैं गुरुजी, और हमें आपसे मिलने का बहुत प्रेम था, इसलिए हम आपके मिलने के लिए दौड़ के चले आए। चलो, खुश रहिए, खुश रहिए। आप अच्छे हैं, भगवान आपको सुखी रखें। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी, मैं उदयपुर से आई हूँ और मेरा एक क्वेश्चन है कि आज आपने कथा में एक चीज़ बताई थी कि जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो उसके ब्रेन में चली जाती है। तो जब हम 13 दिन तक दुखी हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो क्या उन्हें वो चीज़ फील होती है या उन्हें पता चलता है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है? वो सब कुछ देखते हैं, उन्हें वो कर कुछ नहीं सकते पर देख सकते हैं। तो वो जीव सब कुछ देखता है उन 13 दिनों तक। 12 दिन तक वो 12वीं करते हैं, 13वीं करते हैं अपन, तो जब तक उनकी आत्मा वहीं रहती है। 13वीं के बाद ही जब पूरा कार्य हो जाता है तब फिर वो आगे की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। 12 दिन तक अपनों को देखते हैं, समझते हैं सभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद जी। महाराज जी राधे राधे, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो पहला और दूसरा प्रश्न तुलसी माला और तिलक धारण करने से संबंधित है। हमारे झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत एक गांव है जिसका बड़ा ही सुंदर नाम है नारायणपुर। तो वहाँ के एक स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ की प्रभारी प्रधान अध्यापिका महोदय जो है वो हमसे कहती है कि आप इतना दिखावा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि दिखावा मतलब समझे नहीं, कृपया समझाइए। तो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ तो हम लोग भी करते हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपके जैसे तिलक और तुलसी माला धारण करके हम लोग दिखावा करते नहीं करते हैं, इस तरह से हम लोग नहीं घूमते हैं। और आप तुलसी माला और तिलक धारण करके घूमते हैं, मतलब ये दिखावा करते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं। तो उनसे पूछना कि जो मुसलमान टोपी लगाते हैं तो क्या वो दिखावा करते हैं? जी महाराज। भाई मुसलमान तो कभी नहीं कहता किसी दूसरे मुसलमान को कि तुमने टोपी लगाकर दिखावा किया। जी महाराज। जब मुसलमान टोपी लगाते हैं तो हिंदुओं को तिलक लगाने में, तुलसी की माला पहनने में दिक्कत क्या है? तो महाराज अब बताओ जी, कोई सुहागन स्त्री मांग भरे जी तो क्या उससे ये कहा जाएगा कि तुम मांग भर रही हो तो दिखावा कर रही हो? भाई मांग भरना उसका धर्म है, ऐसे तिलक लगाना हम सबका धर्म है, ये दिखावा नहीं है। जी महाराज, ये धर्म है। उनसे बोलना कि कोई स्त्री कहे कि मैं पतिव्रता हूँ जी, पर मांग नहीं भरूंगी जी, तो मांग क्यों नहीं भरेगी? भाई जब पतिव्रता है तो मांग भरने में दिक्कत क्या है? जी जब भक्त हो तो तिलक लगाने में दिक्कत क्या है? जी महाराज। दिखावा वो करते हैं जो तिलक नहीं लगाते, कंठी तुलसी की नहीं पहनते, वो दिखावा करते हैं भक्त होने का कि देखो हम तो कुछ नहीं करते फिर भी भक्त हैं। जी महाराज। ऐसे नहीं काम होता ना। जी महाराज। तो फिर उन्होंने मैंने उनसे कहा कि आप तिलक और तुलसी माला का हमारे शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है, आप किसी जानकार से जानकारी ले लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे गुरुदेव का आदेश है तो इसीलिए हम धारण करते हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप समाज से अलग, एक समाज से विरुद्ध एक कार्य कर रहे हैं तो आपके माता पिता को अच्छा लगता है। मतलब उनका मानसिकता इस तरह से है कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझसे ये कहा, इसलिए कि शिक्षक मतलब होता है समाज निर्माता। नहीं तो वो हिंदू है कोई और है? वो हिंदू है, बिहारी है। हाँ। एक मैडम है। तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि वो शिक्षक है, मतलब एक समाज निर्माता के पद पर स्थापित है। अगर हम आज हमारे ज्ञान प्राप्त करने के कई साधन, आजकल कुछ शिक्षक जी, आजकल कुछ शिक्षक ही बच्चों को भड़का करके सनातन धर्म के खिलाफ, अब देखो जितने भी हमारे देश में जी
क्रिश्चियनों के स्कूल हैं, जी महाराज जी। उन स्कूलों में अधिकांश अंडा खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, जी महाराज जी। मांस खाने के फायदे बता रहे हैं, जी महाराज जी। तिलक लगा के जाए कोई बच्चा तो उसे रोक दिया जा रहा है। जी महाराज जी। अब ये कुल मिला के षड्यंत्र ही तो है जी। आजकल समस्या क्या हो गई, पहले पढ़ाने वाला जो होता था ना, गुरु होता था, जी महाराज कोई जी। ब्राह्मण होता था जी। जो मांस नहीं खाता था। जी। आज पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं, जी। उसमें से 80% शिक्षक खुद मांसाहारी हैं जी और महाराज जी। शराबी हैं। वो जी। आपके बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जी महाराज जी। आज समस्या इस देश की यही है कि आपके बच्चों को मार्ग दिखा कौन रहा है? वो जो स्वयं मार्ग भटके हैं। जी महाराज जी। समस्या ये। जी महाराज जी। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी कि किसी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब कुछ विशेष चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए मैंने अपने रिजर्वेशन टिकट कैंसिल कर दिया। तो ऐसा है कि कुछ लोग कुछ बिना खोए ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। जैसे कि तुलसी माला और तिलक धारण करने के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो फ़ायदा भी मिले हमें और हम सारा जो अशुद्ध चीज़ें हैं उन सबको भी ग्रहण करें, खाए जो जिसको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मांस मछली हो गया। तो उन लोगों के प्रति क्या मतलब आप अपना निवेदन है कि आप अपना मत प्रस्तुत करें। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब मैंने तुलसी माला धारण करने के बाद मांस खाना छोड़ दिया लेकिन मछली खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने तुलसी माला धारण कराते वक्त कुछ भी खाने को वर्जित नहीं किया, मना नहीं किया है। जबकि मैंने खुद सुना है कि उन्हीं गुरुदेव ने कहा है कि आप तुलसी माला धारण करके भी अगर कुछ अशुद्ध चीज़ खाते हैं तो जो पाप लगेगा, आप नहीं धारण करके खाते हैं तो भी वही पाप लगेगा। देखो, धारण करो तुलसी की माला या मत करो जी, पर मांस तो किसी भी स्थिति में नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मांस में आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए। जी महाराज जी। और अपना पेट भरने के लिए किसी की हत्या करना कहीं से कहीं तक ये सही नहीं ठहराया जा सकता। जी महाराज जी। और महाराज जी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि कुछ ज्ञानियों ने कहा है कि शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही धर्म है और शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो अधर्म है। लेकिन हमारे गांव के कुछ पंडितों का कहना है कि बंगाली में वो कहते हैं कि पूथी पढ़ले की बुद्धि होए। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र पढ़ने से क्या बुद्धि होता है। और कुछ तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम शास्त्रों का अनुसरण करने लग जाए फिर तो हमें गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ जाएगा। मतलब उनका तात्पर्य है कि शास्त्र साधु संतों महात्माओं के लिए ही है, गृहस्थों के लिए नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप अपना मत। इसलिए पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है और मुसलमानों के वामन देश हैं 52। क्यों? क्योंकि मुसलमान का बच्चा चाहे शहर का हो या गांव का, जी महाराज जी, वो अपने मस्जिद में जाके अपना नमाज पढ़ता है और अपने मदरसों में जाके अपने धर्म की शिक्षा लेता है। लेकिन हिंदू गीता पढ़ने कहाँ जा रहा है, रामायण कहाँ पढ़ रहा है? कहीं नहीं। जब आप अपने गीता रामायण को त्याग देंगे तो आपका नाश तो हो ही जाएगा। मुसलमान आज 52 हम सनातनी करोड़ों साल से हैं, लेकिन करोड़ों साल से होकर भी हमारा एक देश नहीं है। और मुसलमान अभी 1400 साल से हैं, सिर्फ 52 देश हैं। जी महाराज। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को भले इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ाएं, भले हिंदी मीडियम में ना पढ़ाएं, पर मदरसों में जरूर पढ़ाते हैं। वो अपने धर्म का, अपने मजहब का ज्ञान जरूर दिलाते हैं। अरे हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान होता तो आज हमारे सनातन की भी जो सनातन का परचम है वो पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में लहराता। हम विश्व गुरु थे कब? जब सारे लोग गीता पढ़ते थे। जी महाराज जी। आज सबको हिंदू राष्ट्र चाहिए पर तिलक कोई नहीं लगाना चाहता। जी महाराज जी। गुड मॉर्निंग सब बोलते हैं, राम राम कोई बोलना नहीं चाहता। आज अपने बच्चों को कोई गीता नहीं पढ़ाना चाहता, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के नौकर बनाना है। पढ़ लिख के बेटा तू पैसा कमा, पर गीता का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। जी महाराज जी। धर्म का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, जबकि मुसलमानों को उनके पंथ का ज्ञान है। जी। आज हिंदू से पूछो कि भगवान कितने होते हैं, उसे नहीं पता। जी महाराज। मुसलमान से पूछो कि तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, वो भट से बता देगा। जी महाराज जी। क्यों? क्योंकि वो अपने पंथ का, मजहब का ज्ञान ले रहे हैं। हम अपने धर्म का ज्ञान
नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमारी बुद्धि गलत चीज़ों में गलत खा करके, गलत लोगों के संग में बैठ करके। अब समस्या क्या है समझो जी। मुसलमानों को आज भी मुसलमान ही पढ़ा रहा है। जी महाराज जी। भाई ये बताओ मदरसों में कौन पढ़ाता है? आज भी मुसलमानों को मुसलमान ही पढ़ाता है, लेकिन हिंदुओं को आज क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं। हर स्कूल में क्रिश्चियन टीचर है। जब तुम्हारे बच्चों को क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो तुम्हारा बच्चा तो आधा हिंदू रहा ही नहीं। अब क्योंकि पढ़ा किससे है? जी महाराज। सीखा किससे है? जिससे सीखेगा क्या उस गुरु का प्रभाव नहीं पड़ेगा? और वो क्रिश्चियन तो टारगेट लेके पढ़ाते हैं कि इसको हिंदू से कन्वर्ट वो स्कूल में ही कर देते हैं आधा, बाद में जो बचा खुचा है बाद में हो जाता है। जी महाराज जी। आपको क्या लगता है जो अपने को हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू हैं? बहुत सारे ऐसे हैं जो हैं हिंदू, जी नाम हिंदुओं का है, पर वो भाषा क्रिश्चियनों की बोलते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी मेरा चौथा प्रश्न है कि हमें माता पिता का सेवा करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, और लेकिन अगर कभी वो अनुचित करे या अनुचित कहे तो हमें उन्हें उनका विरोध करना चाहिए कि नहीं, उन्हें सही पथ पर लाने के लिए, या क्या धर्म है? माँ बाप भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो सही रास्ते पे लाना पुत्र का धर्म है। उनको समझाओ, गलत रास्ते से लाओ। जी महाराज जी। आपका धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। खुश रहिए।